आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने संयुक्त कोणों के त्रिकोणमितीय मानों को ज्ञात करना सीखे हुए हैं और उसके क्वेश्चन भी सॉल्व किए हुए थे कि यदि मान लीजिए आपको a और b के अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हुए हैं तो आप a प्लस बी और a माइनस बी के त्रिकोणमितीय अनुपात को किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके आगे हम आज और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है साइन a की वैल्यू अगर 12/13 है, साइन b की वैल्यू यदि 4/5 है, जहां a का मान π/2 से π के बीच में है और b का मान 0 से π/2 के बीच में है। तो हमें ज्ञात करना है साइन a प्लस बी और कॉस a प्लस बी की वैल्यू को। तो आपको मालूम है कि अगर आपको साइन a प्लस बी चाहिए या कॉस a प्लस बी चाहिए तो आपको चार चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, साइन a, कॉस a, साइन b और कॉस b की। ठीक है, तो यहाँ पर हमें साइन a का मान दिया है और साइन b का मान दिया हुआ है, तो हमें जरूरत पड़ने वाली है कॉस a की वैल्यू और कॉस b की वैल्यू। तो हम उन दोनों वैल्यूज को पहले निकाल लेते हैं। तो हमें दिया है साइन a की वैल्यू 12/13। यहाँ से हम निकालना चाहते हैं कॉस a की वैल्यू। कॉस a के लिए फॉर्मूला होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा। यहाँ से हम वैल्यू रखें, देन कॉस a इक्वल टू हम लिख सकते हैं √1 माइनस साइन a की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है 12/13, तो हम इसका स्क्वायर लगा देते हैं। देन कॉस a की वैल्यू हमें मिल जाएगी √1 माइनस 144 और ये है 169। तो यहाँ से हमें मिल रहा है cos a का मान √169 माइनस 144/169, या इसे हम लिख सकते हैं √25/169। तो यहाँ से हमें cos की दो वैल्यूज मिल सकती हैं। cos a की वैल्यू ये प्लस माइनस 5/30, प्लस में भी हो सकता है या माइनस में भी हो सकता है। ये प्लस होगा या माइनस होगा ये डिपेंड करता है कि a कहाँ पर है। तो यहाँ हम देख रहे हैं a जो है वो π/2 और π के बीच में है, मतलब कहाँ पर है, ये दूसरे चतुर्थांश में है। और दूसरे चतुर्थांश में हमें मालूम है कि सिर्फ साइन और साइन को अपोजिट होता है कॉस a, ये दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है और बाकी सारी वैल्यू वहां पर निगेटिव होती है। तो यहाँ हमें जो कॉस मिला हुआ है तो हम जानते हैं कि जो a है वो ग्रेटर देन π/2 है और लेस देन पाई है, यानी सेकंड चतुर्थांश है, इसलिए यहाँ पर जो कॉस की वैल्यू है वो हमें मिलेगी -5/13, क्योंकि कॉस है तो वो निगेटिव साइन हमको देने वाला है। तो साइन a की सहायता से हम कॉस a की वैल्यू को फाइंड कर लिए। अब सेकंड हमें दिया हुआ है साइन b, तो यहाँ से देखिए यहाँ हम साइन b की वैल्यू निकालते हैं। साइन b का मान हमें दिया हुआ है 4/5, तो यहाँ से हम कॉस b की वैल्यू निकालें। देन कॉस b की वैल्यू हम लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर b। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, कॉस b इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस 4 का स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर, या ये हो गया √1 माइनस 16/25, या इसे लिख सकते हैं 25 माइनस 16/25। तो क्या मिल गया हमें, कॉस b की वैल्यू हमें मिल रहा है √9/25, ये भी प्लस माइनस में आएगा 3/5। अब डिपेंड करता है कि इसमें हमको कॉस की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है या निगेटिव लेनी है। तो यहाँ पर देखिए b जो है, b कोण कहाँ पे उसने कहा है, तो कोण b 0 से बड़ा है और किससे छोटा है, ये π/2 से छोटा है। तो यहाँ पर जो कोण b है वो प्रथम चतुर्थांश में है, यहाँ पर आपको कोण b दिखाई दे रहा है और प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो सभी धनात्मक होते हैं। इस कारण से कॉस b जो है वो धनात्मक वैल्यू को आपको लेना होगा, 3/5 ये पॉजिटिव हो गया। आपके पास दोनों वैल्यू मिल चुकी है, कॉस a की वैल्यू मिल चुकी है और कॉस b की वैल्यू मिल चुकी है। अब आपको क्या चाहिए, सबसे पहले साइन a प्लस b की वैल्यू चाहिए। तो हम निकालना चाहते हैं साइन a प्लस b की वैल्यू। तो हम जानते हैं कि साइन a प्लस b का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला है हमारे पास साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब ये सारी वैल्यूज को रखते हैं।
साइन ए की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था 12/13, तो ये हो जाएगा 12/13। कॉस बी की वैल्यू 3/5 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है -5/13 है, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा 5/13 गुणा साइन बी की वैल्यू 4/5। सॉल्व करते हैं इसको, नीचे आ जाएगा 13×5 65 और ये हो गया 12×3 36 और यहाँ पर नीचे आ जाएगा 13×5 65 और 5×4 20। तो हमको क्या मिल रहा है 36/20/65, यानी हमें मिल रहा है साइन ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ से हो गया 16/65। ये एक आंसर हमको मिल जाता है। सेकेंड हमें इसमें चाहिए कॉस ए प्लस बी की वैल्यू, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखते हैं। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। वैल्यू रखते हैं, कॉस ए की वैल्यू यहां से अभी निकाले हैं -5/13 इंटू कॉस बी की वैल्यू 3/5 माइनस साइन ए की वैल्यू 12/13 है और इंटू साइन बी की वैल्यू दिया हुआ है 4/5। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -15/65 और -48/65। तो ये हो जाएगा, नीचे दोनों का एलसीएम 65 आ रहा है, ये दोनों जुड़ जाएंगे -15 और -48 देन ये हो गया 3 और ये हो गया 6 -63/65। ये हमको मिलता है कॉस ए प्लस बी की वैल्यू। तो जब भी कभी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाएगा देन आपको ये ध्यान रखना है कि कोण ए और बी कहाँ पर जो है मौजूद है। यहाँ पर जो चतुर्थांश के लिए जो हमने चिन्ह पढ़े हुए हैं पिछली क्लास में कि प्रथम चतुर्थांश में पूरे अनुपात जो है वो पॉजिटिव होते हैं, सेकंड चतुर्थांश में सिर्फ साइन और साइन का ऑपोजिट कोसेक पॉजिटिव होता है, तीसरे चतुर्थांश में टेन और टेन का ऑपोजिट होता है कॉट, ये पॉजिटिव होगा, और चौथे चतुर्थांश में कॉस और कॉस का ऑपोजिट सेक वो पॉजिटिव होते हैं। उसके अलावा सारे अनुपात जो है वो निगेटिव होते हैं, तो उस चीज का हमको ध्यान रखना होता है। तो इसमें एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यदि साइन ए की वैल्यू 3/5 दिया है वेयर ए जो है वो 0 to π/2 है, यानी प्रथम चतुर्थांश में है। कॉस बी की वैल्यू -12/13 दिया है वेयर बी जो है वो पाई से 3π/2 के बीच में है, यानी तीसरे चतुर्थांश में है। तो हमें मान ज्ञात करना है साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी। और हमें देखिए क्या क्या चीज दिया है, सिर्फ साइन ए और कॉस बी की वैल्यू दिया हुआ है। तो साइन ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी के लिए तो हमें चार चीजें चाहिए, साइन ए, कॉस ए, साइन बी और कॉस बी। और टेन ए माइनस बी भी हमें अगर ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें टेन ए और टेन बी की भी वैल्यू चाहिए। तो वो वैल्यूज पहले हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम साइन ए से स्टार्ट करें। साइन ए की वैल्यू दिया है 3/5। यहाँ से हम कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे। कॉस थीटा की वैल्यू होती है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी √1 माइनस साइन ए की वैल्यू कितना दिख रहा है 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर। देन कॉस ए की वैल्यू हमको मिल रहा है √1 माइनस 9/25, या हम लिख सकते हैं कॉस ए इक्वल टू √25 माइनस 9/25। 25 माइनस 9 कितना हो रहा है 16 हो रहा है। तो कॉस ए की वैल्यू हमको मिल रहा है √16/25, या जिसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 4/5। दो वैल्यूज पॉसिबल है, +4/5 हो सकता है या -4/5 हो सकता है। पर यहाँ पर जो ए कोण हमें दिया हुआ है ये कहाँ पर है, तो यहाँ हम देखते हैं कि जो कोण ए है वो प्रथम चतुर्थांश में है, और प्रथम चतुर्थांश में पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो पॉजिटिव होते हैं। तो हम लिखेंगे क्योंकि ए कहाँ है तो इसको ऐसा लिखते हैं कि ए इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ से लिखेंगे कि कॉस ए की वैल्यू जो है, जो प्लस माइनस आया हुआ था उसमें से हमको सिर्फ प्लस वाला लेना है।
कॉस ए की वैल्यू हमको मिल चुकी है। इसकी भी वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं। इसके लिए हमें टेन ए और टेन बी की जरूरत पड़ने वाली है, तो हम पहले टेन ए निकालते हैं। तो टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो टेन ए को हम लिखेंगे साइन ए बटे कॉस ए। साइन ए की वैल्यू कितना दिया है 3/5 और कॉस ए की वैल्यू हम निकाले हैं 4/5। दोनों 5 कैंसिल हो जाएगा। देन हमें मिल रहा है टेन ए इक्वल टू 3/4। तो टेन ए भी मिल चुका। टेन भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ए जो है वो प्रथम चतुर्थांश में है और प्रथम चतुर्थांश में सभी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, तो हमको यहाँ से टेन ए की वैल्यू मिल जाती है। अब देखिए कॉस बी दिया है, कॉस बी की सहायता से हम साइन बी निकालेंगे और टेन बी की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें दिया है कॉस बी इक्वल टू कितना दिया है 12/13, ये हमको दिया है। तो यहां से हम साइन बी की वैल्यू निकालें, साइन बी इक्वल टू, तो साइन थीटा क्या होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ थीटा के बदले हमको लिखना है बी क्योंकि हमको बी के फॉर्म में दिया है गुण। देन साइन बी इक्वल टू √1 माइनस, ये माइनस अंदर रहेगा 12/13 लिखेंगे और पूरे की घात हो जाएगा 2। देन साइन बी की वैल्यू हमको मिल जाएगा √1 माइनस 12 का वर्ग होता है 144 और 13 का वर्ग होता है 169। देन साइन बी इक्वल टू हो जा रहा है √169 माइनस 144/169। तो साइन बी की वैल्यू हमको मिला रूट माइनस करेंगे 25/169 या इसे हम लिख सकते हैं +-5/13। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि साइन बी की वैल्यू +5/13 हो सकता है या -5/13 हो सकता है। डिपेंड करेगा कि बी कहाँ पर है, कौन से चतुर्थांश में है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बी है वो कहाँ है, ये पाई और 3π/2 के बीच में है, मतलब तीसरे चतुर्थांश में आपको बी दिखाई दे रहा है। तो तीसरे चतुर्थांश में सिर्फ टेन और टेन का ऑपोजिट होता है कॉट, सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। साइन कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो हम लिखेंगे सेकंड चतुर्थांश में, थर्ड चतुर्थांश में साइन थीटा निगेटिव होता है ना, साइन थीटा निगेटिव होता है, इसलिए हम यहाँ पर साइन बी की वैल्यू को लिखेंगे -5/13। ये हमको साइन बी की वैल्यू मिल जाती है। अब हमें इसके लिए टेन बी की वैल्यू की भी जरूरत पड़ने वाली है, तो यहां से हम निकालते हैं टेन बी। टेन बी यानी हो जाएगा साइन बी अपॉन कॉस बी। वैल्यू रखते हैं, साइन बी की वैल्यू -5/13 और कॉस बी की वैल्यू क्या आया था -12/13। दोनों के नीचे से 13 कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमें टेन बी की वैल्यू मिल जा रहा है 5/12 और टेन जो है वो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि बी जो है वो तीसरे चतुर्थांश में है और तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट जो है वो पॉजिटिव होते हैं। तो इस तरीके से आपके पास ये दो वैल्यूज और साइन ए और कॉस बी, यानी टोटल 6 वैल्यूज आपको मिल चुके हैं। अब जो जो मान चाहिए वहां पर आप फॉर्मूला रखते जाएंगे। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ने वाली है साइन ए माइनस बी की। तो एक काम करते हैं, सारी वैल्यूज को एक साथ लिखते हैं। हमें जो जो मान मिला हुआ था, साइन ए का मान 3/5 मिला था, कॉस बी का मान -12/13 मिला था। यहां से हमने निकाला कॉस ए की वैल्यू 4/5, फिर हम निकाले थे कॉस बी की वैल्यू, कॉस बी लिख चुके हैं, टेन ए की वैल्यू निकाले थे। तो हम लिखे थे टेन ए की वैल्यू हमको मिला था 3/4 और यहां से हमें मिला था साइन बी की वैल्यू, -5/13 और टेन बी की वैल्यू ये मिल रहा है 5/12। ये सारी वैल्यूज को जब हमको ये तीनों मान निकालने हैं तो फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। सबसे पहले हम निकालते हैं साइन ए माइनस बी की वैल्यू। तो फॉर्मूला लिखते हैं, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। वैल्यू रखिए, साइन ए की वैल्यू 3/5 इंटू कॉस बी की वैल्यू हो रही है -12/13, माइनस का साइन है, कॉस ए की वैल्यू है 4/5 इंटू
साइन बी की वैल्यू कितनी हो रही है, -5/13। ये वैल्यूज लगते हैं, सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -36/65 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 20/65। तो हमको यहां से मिल रहा है -16/65। ये एक आंसर मिल रहा है। किसका आंसर है ये, साइन ए माइनस बी का। सेकेंड हम निकालते हैं कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस में अगर प्लस होता है तो यहाँ पर बीच में माइनस का साइन आता है। यहाँ पर भी वैल्यू रखें, कॉस ए इंटू कॉस बी। तो कॉस ए ये है और कॉस बी ये हो जाएगा 4/5 इंटू -12/13 माइनस करेंगे साइन ए इंटू साइन बी। तो साइन ए की वैल्यू है 3/5 और साइन बी की वैल्यू है -5/13 इक्वल टू -48/65 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 15/65। तो यहां से ये हो जा रहा है -48 + 15, तो ये 3 मिल जाएगा और ये 3 मिल जाएगा, ठीक है, -33/65। ये सेकेंड वैल्यू है cos a प्लस बी की। थर्ड हमारे पास बच गया है tan a माइनस बी चाहिए। tan a माइनस बी की वैल्यू होती है tan a माइनस tan b अपॉन 1 + tan a इंटू tan b। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखते हैं। tan a की वैल्यू देखिए कितना दिखाई दे रहा है, 3/4 माइनस tan b की वैल्यू है 5/12 और नीचे 1 + tan a इंटू tan b यानी 3/4 इंटू 5/12। इसे सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ऊपर में इसका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा 48, ये 12 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 36 माइनस 20। नीचे आते हैं तो नीचे में हमको यहाँ पर 48 मिलने वाला है ना, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो इसका एलसीएम भी हो जाएगा 48, यहाँ हमें मिल जाएगा 48 + 15। तो क्या मिल रहा है यहाँ पे आंसर हमको 16/48 इंटू ये हो जाएगा 48/63। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, देन हमें इसकी वैल्यू मिल रही है 16/63। तो tan a माइनस बी के वैल्यू हमको मिल रहा है 16/63। तो इस तरीके से आपको ध्यान क्या रखना है कि जो वैल्यूज दी जाएंगी a और b के जो मान दिए जाएंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि a और b के मान कौन से चतुर्थांश में है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम फॉर्मूला लेते हैं साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर a होता है। ये एक फॉर्मूला है जिसको कि हमें प्रूफ करना है। और सेकेंड फॉर्मूला है कॉस a प्लस बी कॉस a माइनस बी की वैल्यू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर a के इक्वल होता है। तो ये दोनों फॉर्मूला हमको अभी प्रूफ करना है। तो फर्स्ट वाले को हम लेते हैं। फर्स्ट हमें प्रूफ करना है साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी की वैल्यू। इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर पहले तो हम साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लिखे, तो हम क्या जानते हैं, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ये फर्स्ट हो गया। इसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमको साइन a माइनस बी को। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले हम लिख लिए। दोनों फॉर्मूले से हम क्या देख रहे हैं कि साइन a कॉस b के साथ कॉस a साइन b प्लस में है और साइन a कॉस b के साथ कॉस a साइन b माइनस में है। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला दिखाई दे रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर b, या इसको आप एक साथ लिखना चाहे तो साइन a कॉस b का होल स्क्वायर और माइनस कॉस a साइन b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मैं इसको इस तरीके से और थोड़ा सा आगे तोड़ के लिख रही हूँ साइन स्क्वायर b। यहाँ पर जैसे हमें फर्स्ट वाला प्रूफ करना है, तो फर्स्ट वाला जो प्रूफ करना है उसमें आप देख रहे हैं कि आपको पूरी चीजें जो है वो सिर्फ साइन के फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ जो हमें साइन और कॉस दिखाई दे रहा है
उसमें से आप कॉस को हटा दीजिए, या कॉस को आप क्या करेंगे, साइन के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, कॉस को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर बी था, कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर बी यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। माइनस का साइन है, कॉस स्क्वायर ए दिखाई दे रहा है, इसको हम साइन में चेंज करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ब्रैकेट के बाहर है साइन स्क्वायर बी। ब्रैकेट ओपन करें, देन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये हो गया माइनस, यहां से साइन स्क्वायर बी का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर बी माइनस और माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। क्या देख रहे हैं, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस में था, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस में था, तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बच रहा है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो फर्स्ट हमने प्रूव कर दिया कि इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के इक्वल होता है। और यहीं से हमको जब ये लाना है तो देखिए साइन को कॉस में चेंज करना पड़ेगा, तब हम सेकंड के पास पहुंचेंगे। तो हम इस साइन को कॉस बनाना चाहते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहीं से आप स्टार्ट करेंगे, और माइनस साइन स्क्वायर बी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस और माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बी। यहां से -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए इसके सामने तो माइनस का साइन है, तो इसको हमें पहले लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इस तरीके से आपके पास क्या क्या फॉर्मूला मिल रहा है कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी है, उसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और उसी की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब हम सेकेंड वाला प्रूफ करते हैं। सेकेंड हमें प्रूफ करना है कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखें। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी, और माइनस होता है साइन ए साइन बी, ब्रैकेट में रखेंगे इसको। और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी, इसमें क्योंकि माइनस आया है तो यहाँ पर फॉर्मूले में प्लस होता है साइन ए साइन बी। तो इसकी वैल्यू देखिए, यहां से कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी के बीच में माइनस का साइन है, कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी के बीच में प्लस का साइन है, तो फिर से वही फॉर्मूला लगने वाला है ए माइनस बी और ए प्लस बी का। क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कॉस ए कॉस बी का स्क्वायर माइनस साइन ए साइन बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। हमें जो प्रूफ करना है उसमें फर्स्ट में दिया है कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए तो है, आपको यहाँ पर कॉस स्क्वायर बी दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको किसको चेंज करना है, कॉस स्क्वायर बी को। यहाँ पर साइन स्क्वायर बी है, लेकिन आपको साइन स्क्वायर ए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, यानी आप साइन स्क्वायर ए की वैल्यू को चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर बी को लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ये फर्स्ट हो गया। माइनस इसे चेंज करना है तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इसके बाद में बाहर हमें दिखाई दे रहा है साइन स्क्वायर बी। ब्रैकेट ओपन करें, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर बी, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो यहां से कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस में था और ये प्लस में है, दोनों कैंसिल हो गए। अब हमको इसका फॉर्मूला मिल जा रहा है कि इसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के इक्वल होता है, तो आप यहां से इसकी वैल्यू ले आए। अब हमें चाहिए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए है, आपको क्या लाना है, साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर साइन स्क्वायर बी है, आपको क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर बी। तो आप ये कॉस स्क्वायर ए है उसे साइन के फॉर्म में चेंज कीजिए,
साइन स्क्वायर बी है उसे आप कॉस के फॉर्म में चेंज कीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए के बदले हम लिखे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस का साइन लगाएंगे। साइन स्क्वायर बी के बदले हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी। तो यहां से हम देख रहे हैं -1 + 1 कैंसिल हो गया, देन हमें फॉर्मूला मिल गया यहाँ पर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि अगर आपको कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी दिया है तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं, या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। आप यहाँ हम 2 क्वेश्चन लेते हैं, हमें सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x की वैल्यू साइन 2x साइन 10x के इक्वल होता है, और कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x की वैल्यू साइन 4x इंटू साइन 8x के इक्वल होता है। तो आपको ये फॉर्मूले का यूज करना है और इसकी सहायता से इसकी वैल्यू को बताना है। तो यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, हमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। किसका फॉर्मूला है ये? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, क्योंकि दोनों में ही आपको साइन दिखाई दे रहा है। ए की जगह आपको 6x लेना पड़ेगा और बी की जगह 4x लेना पड़ेगा। जो प्रूफ करना है उसमें क्या है, दोनों में साइन आया हुआ है, यानी आपको ये वाली वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू साइन ए प्लस बी और इंटू साइन ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप a की जगह क्या रखेंगे 6x और b की जगह आपको रखना है 4x। तो अब इसकी वैल्यू लिख लीजिए, आप यहाँ पर वैल्यू रखिए, तो ये हो जाएगा साइन 6x प्लस 4x इंटू साइन 6x माइनस 4x। तो हमको मिल जा रहा है साइन 10x इंटू साइन 6 में 4 चला जाएगा तो 2x। यही हमको प्रूफ करना था राइट हैंड साइड में कि इसकी वैल्यू साइन 2x साइन 10x के इक्वल है। सेकंड में हम देखते हैं, हमें दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। तो कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला ले रहा है ना। तो हम क्या जानते हैं, कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी के इक्वल होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को हमको यहाँ पर यूज करना है। अब इससे हम कंपेयर करते हैं, तो b की वैल्यू आपको 2x लेना पड़ेगा और a की वैल्यू आपको लेना पड़ेगा 6x। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, तो इसकी जगह हम लिखने वाले हैं साइन a प्लस बी। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन a की वैल्यू 6x प्लस b की वैल्यू 2x इंटू साइन a माइनस बी यानी कि 6x माइनस 2x इक्वल टू साइन, ये कितना हो गया 8x और इंटू साइन 6 में 2 माइनस हो जाएगा तो 4x। यही हमको प्रूफ करना था कि इसकी वैल्यू साइन 4x इंटू साइन 8x के इक्वल होता है। तो आपने जो संयुक्त त्रिकोणमितीय जो फलन मान याद किए हुए हैं, उसके अलावा ये 2 फॉर्मूले भी आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करने हैं।